कौन सा कांग्रेस का नेता था, विपक्ष का नेता, जिसने आपको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की? कई लोग ये कह रहे थे गडकरी जी ने इस बार 240 सीट आई तब ये बात कही। जितने लिख रहे उनके पास जाके पूछो क्या है उनका। कौन सा कांग्रेस का नेता था, विपक्ष का नेता, जिसने आपको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की? बहुत लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा। आपस में जो बातचीत होती है, जी, चर्चा होती है, वो ऐसी बाहर बोलने की प्रथा नहीं है। अगर प्रथा रहती तो आपने उनके साथ विश्वासघात किया है। तो हर राजनीतिक नेताओं को विवेक रहता है कि प्राइवेट बात कौन सी और सार्वजनिक बात कौन सी। बिल्कुल ठीक बात है। ये बोलने का सवाल नहीं। ये सवाल इसलिए पूछा गया ताकि दूसरा सवाल पूछ सके। पॉलिटिक्स में कुछ भी इत्तफाकन नहीं होता, संयोग बड़े मासूमियत से नहीं होते। लोग कहते हैं कि हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है, बिटवीन द लाइन पढ़ने की। कई लोग ये कह रहे थे गडकरी जी ने इस बार 240 सीट आई तब ये बात कही। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा, मना भी किया, ये भी बताया कि पार्टी का लॉयलिस्ट हूं, और ये भी इजहार कर दिया कि मेरे अंदर प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। मैं कोई ऐसी बातों को गिनता भी नहीं हूँ। मेरे जो मन में आता है वो मैं बोलता हूँ। मेरे को जो अच्छा लगता तो मैं करता ये हूँ। क्या आपके मन में आया तो जो ये अभी ये घटना आपने शेयर की? जितने लिख रहे उनके पास जाके पूछो क्या है उनका। मैंने सहज रूप से एक पत्रकारों के इसमें कार्यक्रम में मैं था, अब पुरस्कार देके उनको मैंने कहा कि देश में विचार भिन्नता सवाल नहीं, विचार शून्यता है। चाहे मुझे कोई व्यक्ति, उसके विचार भले नहीं पड़ते हैं, पर वो व्यक्ति अपने विचारों से प्रामाणिक होता है, ये महत्वपूर्ण है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और मैंने आगे ये कहा कि मैं अपने विचारधारा से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। माई आइडियोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ कन्विक्शन मेरे लिए। और इसलिए देर आर टू टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। तो मैं पॉलिटिक्स के कन्विक्शन इसका विद्यार्थी हूँ, और मैं अपनी विचारधारा को, अपने सिद्धांतों को सर्वोपरि मानता हूँ। और इसलिए जब मुझे लोगों ने ऐसा पूछा तो मैंने कहा मुझे नहीं बनना है प्रधानमंत्री। आई विल नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विथ माई आइडियोलॉजी। मैं कहा उनको, वाई यू शुड गोइंग टू मेक मी प्राइम मिनिस्टर एंड वाई आई शुड विल बी प्राइम मिनिस्टर विथ योर हेल्प, बिकॉज आपकी और मेरी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। मैं नहीं करूँगा। बट जब गडकरी सर, क्योंकि मैं आपकी जब पूरी पॉलिटिकल करियर को पढ़ता हूँ, पूरा पॉलिटिकल करियर, जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वहाँ से लेकर आज पीडब्ल्यूडी मंत्री, और आप मोदी कैबिनेट में वो मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि मोदी जी की एक पावरफुल सरकार है। आमतौर पर कई बार लोग कंपेयर करते हैं मोदी जी, इंदिरा जी, तो इंदिरा जी कैबिनेट से हमें मिनिस्टर याद नहीं होते। लोग कहते हैं कि नितिन गडकरी वो मिनिस्टर हैं जिन्हें 2050 में भी लोग कहेंगे कि हाँ हाँ एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और बड़ा गजब काम किया, ऐसा चलता है। तो आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, एक अपना इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट चलता है। लेकिन जो स्टेटमेंट्स आपके कई बार आते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट था, जो अपना घर नहीं संभाल सका वो देश नहीं संभाल पाया। एक स्टेटमेंट था राजस्थान में, इधर गधे उधर गधे, घोड़ों के पास नहीं है घास, गधे खा रहे चमनप्रास, ओवैसी साहब ने उस पर मौज काट ली। तो कई बार आप कह तो देते हैं, लेकिन वो आपकी पार्टी के बैकफायर कर जाता है। आप जैसे अच्छे लोगों ने ये कभी भी ऐसे गलत बातों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरे एक एक भाषण ये 35-40 मिनट के हैं। ये वाक्य के पहले मैंने 5 मिनट कुछ कहा है, बाद में कुछ कहा हुआ है, और उसके रेफरेंस को काट कर एक वाक्य को कह देना और फिर उसको रिपीट करके उसके ऊपर लोगों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ ऐसी बात करना, इट इज़ अगेंस्ट द इथिक्स ऑफ जर्नलिज्म। मैं आपके लिए नहीं कह रहा। पहली बात मैं बोथ वेज सर नहीं, देखो मैं हमारे कार्यकर्ताओं को ये कहता हूँ कि पहले तुम ईमानदारी से अपना घर परिवार संभालिए, फिर राजनीति करिए। राजनीति ये पैसा कमाने का धंधा नहीं है। अगर नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, विवेकानंद जी ने कहा है, अगर आपके बेटे, आपकी पत्नी घर 2 समय रोटी नहीं खाएगा, कपड़े नहीं लेगा, तो कैसे होगा? तो पहले घर ठीक संभालिए, फिर देश के लिए और समाज के लिए काम करिए। अब इसका संबंध आपके वाक्य से कहाँ लगता है? ऐसे ही वाक्य, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, और मैंने ये कहा कि जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार है, जो अच्छे कैरेक्टर के हैं, जो विजन रखते हैं, और उनको इलेक्टिव मेरिट नहीं है, और जिनको इलेक्टिव मेरिट पब्लिक में चुन कर आते हैं, उनको बाकी बातें उनसे अपेक्षा करते पर वो कर नहीं पाते। तो यही है कि हमें अच्छी पार्टी, अच्छा नेता चुनना होगा। अगर हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर वोट देंगे तो हम तकलीफ में आएंगे। मैं उनको ये पूछा कि आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो तो फूड टेस्ट करते हो, तो वो रेस्टोरेंट वाले किस जात का और धर्म का पूछते हो क्या? नहीं पूछते हो। आप हार्ट का ऑपरेशन करते हो तब डॉक्टर के पास जाते हो तो ये कौन से जात का पूछते हो क्या? नहीं पूछते हो। अच्छा डॉक्टर है उसके क्या करते हो?
फिर वोट देते समय भी जात पंथ धर्म भाषा सेक्स न करते हुए जो हमारे देश का समाज का भविष्य बदल सकता है, गरीबों को दूर कर सकता है, उसको वोट देना चाहिए। अब ये भाव में मैंने कई भी बात है, इसका संबंध जो चाहे वो कुछ भी इंटरप्रेट कर बट सकता ये तो दोनों, जैसे राहुल जी ने नहीं कहा था जैसे आलू डालो सोना निकलेगा, बीजेपी वाले प्रवक्ता हमारे टीवी डिबेट में बैठ बैठ कितनी बार कहे, हम लोग खुद करेक्ट करते थे। तो ये तो दोनों साइड चलता है सर, दोनों साइड से इसका यूज मिसयूज होता सर है। मैं बहुत साफ हूँ। जैसे आपने कुछ सवाल पूछे, मैंने कहा हमारा प्रॉब्लम है, हमारी गलती है, हाँ। हम सुधारेंगे। रोड एक्सीडेंट में मैंने मान्य किया, गड्ढा था मान्य किया, और मैं भी जानकारी रखता हूँ। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक दुर्भाग्यवश कुछ लोगों की लत हो गई है, आदत हो गई है कि किसी के भी भाषण से ट्विस्ट करके हेडलाइन कैसे मिलेगी, और ये हेडलाइन मिलाने के चक्कर में उल्टा तिल्टा छपवा दो। बहुत बार मैंने अनुभव लिया इसका। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट था, यही दिल्ली वाले मीडिया में मेरे पीछे लगे, मेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ, ना मेरे ऊपर कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई दोषी साबित हुआ, मेरा करियर खराब करने का तो काम किया उन्होंने। ये जो प्रॉब्लम है कि ये जो सस्ती पत्रकारिता है, ये लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेगी। मैं गलत करूँगा, जरूर लिखिए, वेरीफाई करिए, जानकारी लीजिए, और उसके बाद आपका कॉन्शियस कहता है कि इन्होंने गलत काम किया तो ठोकिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। पर आप न्यूज़ मिलाने के लिए ना पूछते हो किसी को, ना चर्चा करते हो। कोई एक, अभी आजकल क्या पद्धति होगी कि एक कोई छोटा पत्रकार अपने वेबसाइट पर एक गलत न्यूज़ छापता है, और देश के जो नंबर 1 के बड़े बड़े होते हैं उसका आधार लेके न्यूज़ चला देते हैं। देखिए, और वो भी कैसा होता है, जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं उनको पहले टारगेट करते हैं, जो लोगों से डरते हैं उनको हिम्मत नहीं होती उनकी लिखने की। तो मुझे लगता है इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर जुडिशरी जैसी होनी चाहिए, वैसे इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर पत्रकारिता भी